जय जिनेन्द्र सर। दूसरा क्वेश्चन है कि जैन धर्म की सच्ची समझ क्या है? सच्चा जैन कैसे बने? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि सभी जैनों का होता है। और काफी ज्यादा इस पे मतलब इस पे जितना ज्यादा बोला जा सके उतना कम है, क्योंकि जैन धर्म का एक एक सिद्धांत इसमें आ जाता है। तो हम अपनी बात को एक छोटे से एक दायरे में रह करके हम बात करेंगे, जिससे वो चीज प्रॉपर क्लियर हो पाए। सबसे पहले तो क्वेश्चन है, जैन धर्म की सच्ची समझ क्या है? तो सबसे पहले तो तीन चीजों को हम लेंगे। आपने सुना होगा, एक तो अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। ये तीन चीजें आपने सुनी होंगी। एक चूंकि एक छोटी सी चीज है जो अपरिग्रह है, उसको मैं अहिंसा में ही इंक्लूड कर देता हूँ। और अपरिग्रह की जगह मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, अभिप्राय। ओके, तो सबसे पहले अभिप्राय, अभिप्राय के बाद अनेकांतवाद, और अनेकांतवाद के बाद अहिंसा। ये करने का पीछे एक रीजन है, वो क्या है? सबसे पहले तो जो हमने अभिप्राय लिया, वो अभिप्राय हमारा मन संबंधी है, हमारे अभिप्राय संबंधी है, हमारे हृदय संबंधी अभिप्राय है। और जो अभिप्राय है वो हमारा श्रद्धा से रिलेटेड है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ, वो श्रद्धा से रिलेटेड है। तो वो सम्यक दर्शन जो मेन चीज है हमारा, उससे ही जैन धर्म की शुरुआत है, और वही जैन धर्म की सच्ची समझ है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्र, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड नंबर पे हम जो बात करते हैं वो अनेकांतवाद। अनेकांतवाद के बारे में सेकंड नंबर पे, ये ज्ञान संबंधी है, श्रुत ज्ञान संबंधी है, पार्श्व ज्ञान संबंधी है अनेकांतवाद। नए और प्रमाण निक्षेप इस संबंधी है, और वचन संबंधी है। तो ये अनेकांतवाद है, वो वचन संबंधी इससे रिलेटेड है। डॉक्टर वीर सागर जी इस प्रकार से कहते हैं कि दुनिया में दो ही वाद है, तीसरा कोई वाद नहीं है। पहला वाद तो है अनेकांतवाद, और दूसरा वाद है आतंकवाद। यदि आप अनेकांतवाद में रहेंगे तब तक आप सेफ रहेंगे, और जैसे ही अनेकांतवाद से आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो वो पग पग पर आतंकवाद खड़ा हुआ है। और आज दुनिया में जितने भी आतंकवाद खड़े हो रहे हैं, वो सारे के सारे अनेकांतवाद को ना समझने से खड़े हो रहे हैं। इसलिए ये जैन धर्म हमको जो अनेकांतवाद देता है, श्याद अस्ति श्याद नास्ति सप्तभंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक अपने आप में। इसमें ही श्याद पद आता है, इसमें ही नए प्रमाण, ऑल थिंग्स इसमें आ जाती हैं। थर्ड नंबर पे जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे अनुकंपा। अनुकंपा मतलब अहिंसा, अहिंसा भाव, अनुकंपा भाव। तो अहिंसा जो है वो चार्य से रिलेटेड है, हमारे आचरण से रिलेटेड है। यद्यपि रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना आत्मा में, वो निश्चय अहिंसा है, उसकी भी बात भी हम करेंगे। लेकिन अहिंसा को हम देखते हैं तो एक हमारा प्रैक्टिकल क्रिया के लेवल पे हम उसको ज्यादा कनेक्ट करते हैं, काय के लेवल से। तो जो तीन चीजें आज हमने समझी, अभिप्राय से रिलेटेड, वो श्रद्धा से रिलेटेड है, अनेकांतवाद ज्ञान से रिलेटेड है, और अनुकंपा हमारे चार्य से रिलेटेड है। तो इस प्रकार की एक मतलब चीज हम समझ सकते हैं कि श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, दर्शन, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। एक सूक्ति आती है कि धारण करे तो धर्म है, नहीं तो कोरी बात। सूरज उगे प्रभात है, नहीं तो कोरी रात। मतलब एक धारण करे, जिस चीज को हम धारण कर सके उसी का नाम सच्चा धर्म है। धर्म के संबंध में हम देख सकते हैं कि यदि हो सके तो प्लीज उस पीडीएफ को लगाइए, उसके नीचे डाउन साइड कीजिए जरा पीडीएफ को, जो भी मैंने सेंड की थी, यदि वो आ सके यहाँ पर तो। जी, जी। धर्म को हम दो प्रकार से और समझ सकते हैं, एक निश्चय और एक व्यवहार, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो अभी नए को हमने देखा है, ये उसकी मौलिक देन है जैन धर्म की। तो जैन धर्म के संबंध में बहुत सारी जो परिभाषाएं आती है, ये देखिए आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। ये नोट्स है मैंने बनाए हैं, कि सोच रहा था कि कुछ बात हमारी मतलब प्रॉपर हो सके। तो देखिए, निश्चय ने जो है, निश्चय हमको कहता है, सारी परिभाषाएं निश्चय की है कि भाई वस्तु स्वभावो धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो। और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक जो आत्मा में विशुद्धि प्राप्त हुई, जिनेन्द्र भगवान जो इंद्रियों को जीते वो जिनको मानने वाले वो जैन। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका से आपको परिभाषा आप वहां से रिलेट कर पाएंगे कि जैन की परिभाषा वहां पे क्या दी हुई है। तो ये सारी परिभाषाएं, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, और वस्तु के स्वरूप को समझना यही सच्चा धर्म है। व्यवहार की हम बात करें तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होना, यहाँ से जैन धर्म की शुरुआत है। पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं, अहो देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनमें अन्यथा श्रद्धान रखने से धर्म किस प्रकार होगा। तो जैन धर्म इनके बिना तो स्टैंड ही नहीं हो सकता है। चलिए इसको रिमूव कर दीजिएगा पीडीएफ को, थैंक यू। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको ये जैन धर्म की जितनी भी परिभाषाएं मिलती हैं, वो सारी परिभाषाओं को समझना चाहिए, और समझने के बाद उसमें सामंजस्य हमको बिठाना चाहिए।
जैन धर्म क्या चीज है, जैन धर्म की सच्ची समझ क्या है। तो गुरुदेव श्री के प्रवचन में कई बार आता था कि एक जापानी व्यक्ति आया और उसने जाकर के पूछा कि जैन धर्म किसका नाम है। तो लोग बोलते थे अहिंसा का नाम है, इसका नाम है। तो वो कहता था अहिंसा वगैरह तो अदर कास्ट में भी है, सब में मिल जाती है। आप तो एक मौलिक चीज बताइए कि भाई जो अन्न कहीं नहीं मिले हमको देखने के लिए, एक जैन जैन मतलब जो आपका जैन धर्म है उसमें देखने के लिए मिले। तो उनको कहा कि भाई अनुभूति का नाम जैन दर्शन है। मतलब इसके आगे कोई भी चीज नहीं है। अनुभूति वो चीज आपके अभिप्राय तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, कि केवल बातों में रह गई है। तो बात बताने का नाम जैन दर्शन नहीं है, समझाने का नाम भी जैन दर्शन नहीं है, समझने का नाम जैन दर्शन है। जब हमें चीजें समझ में आएंगी उसका नाम जैन दर्शन है। और इसी में एक छोटा सा दूसरा प्रश्न था, सच्चा जैन कैसे बने। तो इन सारी चीजों को समझ करके हम सच्चे जैन बन सकते हैं। एक कोट मैंने यहाँ पे भी डाला था कि भाई एक लौकिक में हम बात करें कि महावीर कह गए सभी से, जैनी वो कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी नित्य जनालय जाएगा। ये बहुत बेसिक चीज है, ये नॉर्मल सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए कि भाई इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। अब जैन कैसे बने, तो देखिए हमें ऐसे जैन तो नहीं बनना है कि भाई हमें महावीर भगवान को हम मानते हो, ऐसा नहीं है, ऐसे जैन नहीं बनना है। क्योंकि सारे लोग अपने अपने भगवान को मानते हैं। हमें भगवान हमें सोचना चाहिए कि हम भगवान महावीर को मानते हैं कि हम भगवान महावीर की मानते हैं। महावीर को मानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हमें भगवान महावीर की बात को मानना है। मतलब उनकी जो मान्यता है, उनने जो बातें बताई हैं, वो उनकी बात को मानने का नाम महावीर है, उसका मानने का नाम जैन दर्शन है। ये बात इसलिए बताई क्योंकि जैन दर्शन में व्यक्ति की पूजा नहीं है, उनके सिद्धांतों की पूजा है, उनके भावों की पूजा है। इसलिए यहाँ पर ये बात बताई मैंने। एक छोटी सी बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ। जो ये महावीर को मानते हैं ना, महावीर को हमने भाई महावीर को मानते हैं, हम जैन है, जैन है, नाम के आगे जैन लिख लिया। तो वो ऐसा है कि महावीर के संदेशों से हमारा इतना ही नाता है, दीवाल पर लिख देते हैं और दिवाली में पुत जाता है ना। जब दिवाली आती है तो हम लिख देते हैं शुभ लाभ, भगवान महावीर का निर्वाण संवत, जियो और जीने दो, लिख देते हैं अपने घर में जियो और जीने दो। और उसको जीवन में नहीं अपनाते हैं। अब वो नेक्स्ट दिवाली आएगी तो क्या करते हैं, उसी दिवाली को उसी को पोत करके फिर से लिख देते हैं जियो और जीने दो, महावीर के संदेश जियो और जीने दो। लेकिन कह रहे हैं कि जब तक कितनी बार भी लिखते रहोगे, पूरा जीवन लिखते हुए निकल जाएगा, लेकिन जब तक वो सिद्धांत अंदर में नहीं बैठेगा तब तक सच्चे जैन नहीं बन पाओगे। कुछ भी कर लेंगे तो नहीं बन पाएंगे। ये जैन धर्म 4 चीजें हमको देता है, वो हमको समझना है। सबसे पहले तो एक सदाचार, सदाचार जो हमको मिथ्यात्व की भूमि के अनुसार भी कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है यदि वो सदाचार का पालन करता है वो जैन है। वो कौन सा, एक नॉर्मल वे में कौन कौन सा, सत्य व्यसन का त्याग, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, उनकी पूजा भक्ति करना, देव पूजा गुरु उपासती, स्वाध्याय संयम तपा, दानम चेती ग्रस्तानाम षट कर्माणि दिने दिने। तो ये सबसे पहले नंबर का सदाचार है, ये सदाचार का मतलब सामान्य जैन है। सेकंड नंबर पे स्टेप आता है, 4 स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट आउट कर करके। सबसे डाउन साइड पे सदाचार, एक बेसिक। उसके बाद हमारा आता है सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है श्रावकाचार। कौन सा आता है, श्रावकाचार। श्रावकाचार में आप देखेंगे तो 12 अनुव्रतों का पालन, 11 प्रतिमाओं का पालन, चौथे पंचम गुणस्थान में जो ये चीजें होती हैं, ये श्रावकाचार। थर्ड नंबर पे जो स्टेप आता है वो आता है श्रमणाचार। ये सारी चीजें आपको शास्त्र देखने के लिए मिलेंगी, शास्त्र है ना। सदाचार, इसके बाद सेकंड नंबर पे श्रावकाचार, फिर उसके बाद श्रमणाचार। श्रमणाचार का मतलब क्या है, वो 28 मूल गुण का पालन। अब जो ये स्टेप है ये मोक्ष की ओर जा रहा है। श्रमणाचार 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज है वो। और इसके बाद सारी पराकाष्ठा को पार कर करके वो लास्ट में सिद्ध दशा, तो ये भगवान। तो ये चारों जो स्टेप है ये सच्चे जैन है। इसके अलावा तो कितनी भी बातें की जाए वो सारी कोरी बात है, उसके अलावा भी कोई भी चीज नहीं है। और सामान्य रूप से बात करें कि क्रमबद्ध पर्याय है, सहजता, आकर्तृत्वपना, अपरिग्रहपना, अहिंसापना, सम्य दर्शन, ज्ञान चारित्र की प्रगटपना, ये सारे भाव है वो जैन धर्म है। और इसी को हम अपना करके जैन बन सकते हैं।